जैसे ही वो बुढ़ू आदमी पालने के पास गया, अगले ही पल उसकी बेटी उससे छुपन छुपाई खेलती दिखी। बेटी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वो डरावना दिखने वाला ड्रैकुला अंदर से पिघल गया। कभी सारे राक्षसों का राजा कहलाने वाला ड्रैकुला अब अपनी बेटी के लिए डायपर तक बदलता था, सोने से पहले कहानी भी सुनाता था और उसके हर नखरे खुशी खुशी सहता था। लेकिन एक बात थी, वो अपनी बेटी को महल से बाहर निकलने नहीं देता था। उसकी हिफाजत के लिए उसने ज़ॉम्बियों की फौज से महल बनवाया, जिसके चारों ओर 400 एकड़ की डरावनी भूतों की जंगल थी और उसके पार थी न मरने वालों की जमीन। जो भी उस इलाके में घुसता डर के मारे उल्टे पांव भाग जाता। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और फिर आया उसका 108वां जन्मदिन। ड्रैकुला ने भव्य पार्टी रखी, चारों तरफ राक्षस ही राक्षस। वेयरवुल्फ पति पत्नी अपने 108 बच्चों के साथ आए और होटल का सत्यानाश कर दिया। ड्रैकुला ने बस इशारा किया और चुड़ैलें झाड़ू लेकर सब साफ कर गईं। वैज्ञानिक राक्षस जिसे हवाई जहाज से डर लगता था, खुद को डिब्बे में पैक करके भेजता है। अदृश्य राक्षस तो बस आवाज से ही पहचाना जाता। तभी दरवाजे से धूल भरी आंधी आई। निकला मम्मी, अपने साथ बाल्टी भर रेत लाया और एक खूबसूरत चुड़ैल से चिपक गया। ड्रैकुला हमेशा की तरह सबको इंसानों से डराने लगा। अब तो इंसान इतने मोटे हो गए हैं ताकि तुम जैसे राक्षसों को दबोच सके, और कपड़े कम इसलिए पहनते हैं ताकि जल्दी से गला घोंट सके। सबके होश उड़ गए और ड्रैकुला मस्ती में बेटी के कमरे पहुंचा। लेकिन बेटी बोली, पापा आज मेरा बर्थडे है, मुझे एक काम अपनी मर्जी से करना है, मैं महल से बाहर जाना चाहती हूँ। बेटी की मिन्नतों को देखकर ड्रैकुला मजबूरी में मान गया। लड़की ने खुद को चमगादड़ में बदला और उड़ गई, लेकिन ड्रैकुला चुपके से उसके पीछे हो लिया। वो एक इंसानी गांव पहुंची जहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही दो डमी के पास गई, कुछ लोग मशाल लेकर आ गए। सबने मिलकर उसे घेर लिया और लहसुन निकाल लिया। डर के मारे वो चमगादड़ बनकर उड़ गई। तभी ड्रैकुला सामने आया। असल में ये सब उसी का बनाया नकली गांव था ताकि बेटी डरकर लौट आए। बेटी सच में डर गई और कसम खाई कि अब कभी महल से बाहर नहीं जाएगी। ड्रैकुला मुस्कुराया, उसकी चाल काम कर गई थी। लेकिन तभी असली खतरा आ गया। एक इंसान महल में घुस आया। ड्रैकुला उसे भगाना चाहता था, लेकिन मेहमानों ने बीच में रोक दिया। मजबूरी में उसने लड़के को राक्षस बना दिया, लेकिन एक हड्डी वाले को देखकर लड़का हाथ बढ़ाने लगा। तभी उसे जोर से थप्पड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये सब असली राक्षस हैं। भागते भागते वो लड़की से टकरा गया और दोनों की नजरें मिली। पहली ही झलक में प्यार हो गया। ड्रैकुला ने फटाक से बीच में आकर लड़की को दूर किया और लड़के को एक गुप्त रास्ते से भगाने चला, लेकिन रास्ता गलत हो गया। कभी हनीमून मना रहे पिस्सू मिले, कभी कंकाल वाली बाथरूम में मिली और तीसरी बार सीधे पार्टी हॉल पहुंच गए। वहां लड़का रॉक गाना गाने लगा, सब नाचने लगे और लड़की भी झूमने लगी। वो स्केटबोर्ड लेकर स्टेज पर उछलने लगी। सब जोश में थे, लेकिन ड्रैकुला को डर था कि कहीं पानी में गिरकर लड़के का इंसानी चेहरा न दिख जाए। उसने तुरंत जादू से पूल का पानी खाली कर दिया। लड़का गिरता उससे पहले ड्रैकुला ने उसे हवा में जादू से पकड़ लिया और उसे बाहर फेंकने चला। मेमोरी मिटाने चला, लेकिन पता चला कि लड़का कॉन्टेक्ट लेंस पहने है। जादू बेअसर। लड़की फिर से उसे महल में ले आई और छत पर पहली बार सूरज देखा। लड़के ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया ताकि धूप न लगे, पर नीचे गिरते ही सीधा ड्रैकुला पर गिरा। ड्रैकुला का सब्र टूट गया। उसने फिर जादू चलाया और उड़ती मेज पर दोनों को बिठा हॉलवे तक पहुंचाया। लेकिन जब लड़का अचानक गायब हुआ, तब पता चला कि उसे बाहर बीबीक्यू पर सींक पर डाल दिया गया था। ड्रैकुला ने वक्त रहते उसे बचाया। फिर उसने अपनी बीती बात बताई, कैसे इंसानों ने उन्हें जला दिया और उसकी बीवी मर गई। तभी से वो अपनी बेटी को इंसानों से बचाकर रख रहा था। लेकिन अब बेटी को उस लड़के से प्यार हो गया था। लड़का भी उसके लिए शानदार लाइट शो लाया था। ड्रैकुला ने भी अपने हाथ पांव हिलाए और नाचने लगा। लेकिन जब सबको पता चला कि लड़का इंसान है, तो अफरा तफरी मच गई। ड्रैकुला ने गुस्से में सब बता दिया कि नकली गांव उसी ने बनवाया था। लेकिन लड़की अब डरती नहीं थी। लड़के ने कहा, मैं राक्षसों से प्यार नहीं कर सकता, और चला गया। बेटी उदास होकर बोली, पापा मेरी यादें मिटा दो। तभी ड्रैकुला को समझ आया, प्यार में रोक टोक नहीं, भरोसा जरूरी है। वो सबको लेकर लड़के को ढूंढने चला। एक भेड़िया लड़की ने लड़के की शर्ट सूंघकर उसकी फ्लाइट, एयरपोर्ट और खाना तक पहचान लिया। वो सब गांव पहुंचे तो देखा कि गांव वाले तो अब राक्षसों के फैन बन चुके हैं, सिग्नेचर ले रहे थे। सबने मिलकर धूप से ड्रैकुला को बचाया और उसे लड़के के पास पहुंचाया। लेकिन फ्लाइट उड़ चुकी थी। ड्रैकुला चमगादड़ बन उड़ गया और कॉकपिट के पास जाकर पायलट से अपनी बात कहलवाई। लड़की को तेरी जरूरत है। लड़का मान गया और दोनों फिर से साथ आ गए।